भाई चलो आपको बताते हैं कैसे गाना रिमिक्स करते हैं और किस तरीके से उसमें मास्टरिंग, गाने की मास्टरिंग या हमारे पैटर्न की मास्टरिंग जो है और किस तरीके से हम बनाते हैं पैटर्न दिखा देते हैं आपको इस वीडियो में, ताकि आप भी अच्छी क्वालिटी में कर सको। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप डेस्कटॉप पे देख रहे हो, ये मैंने एक ट्रायल के लिए एक फ़ोल्डर बना रखा है, होली खेले मसाने में। तो ये गाना मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे रिमिक्स करेंगे हम, और इसमें क्या क्या लगाते हैं आपको सारा कुछ बताते हैं। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं और 100 तक आपको बताएंगे कैसे क्या करते हैं। ठीक है, चलो आपको स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए। सबसे पहले हमारा ये FL स्टूडियो हम खोल लेते हैं। ये हमारा FL स्टूडियो खुल गया है और इसे एक बार मिनिमाइज करके एक बात बताना भूल गया था मैं, ये जो होली खेले मसाने में है, तो आप जो भी गाना रिमिक्स करोगे उसका एक बार फ़ोल्डर बना लिया करो, क्योंकि अगर आगे चल के आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी या उस गाने में दोबारा एडिटिंग या कुछ भी करनी पड़ेगी तो उसकी FLP हम उसी गाने के फ़ोल्डर में कर लेंगे, ताकि हम जब भी वो फाइल खोलेंगे हमारी ओपन हो जाएगी। अगर आप अलग अलग करोगे तो कभी वो फाइल मिली या अदर फोल्डर में चली गई तो फिर हमारी ये फाइल ना ओपन नहीं हो पाती है। इसलिए सबसे पहले यही करना है, कोई भी गाना है उसका एक फ़ोल्डर बना लेना है उसी नाम से। जैसे मैंने ये बना रखा है होली खेले मसाने में, और अभी FL स्टूडियो खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ। ये FL स्टूडियो खुल गया, बिल्कुल न्यू है ये, कोई इसमें अभी कुछ भी नहीं किया गया है, कोई फ़िल्टर कोई मास्टरिंग कुछ भी नहीं है। तो एक बार हम अपना गाना उठा के रख लेते हैं इसमें, जो हमें रिमिक्स करना है। जैसे ये गाना है, हम इसे उठा के अपने FL स्टूडियो में रख लेते हैं। ट्रैक 1 पे डाल दिया हमने। अब ट्रैक 1 पे डालने के बाद ये आ गया हमारा गाना। अब गाने में क्या स्पीड से चल रहा है ये गाना, किस स्पीड में किस BPM में बना है। BPM होता है बीट पर मिनट। अब कितनी बीट पे ये बना है हमें नहीं पता, तो हमें सबसे पहले इसकी बीट पता करनी होती है कि ये कितनी स्पीड में है, कितनी BPM में है। तो सबसे पहले ये कॉर्नर पे एक टिक दिख रहा होगा, यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे तो इसके ऑप्शन खुल जाएंगे, और सबसे पहले हम करेंगे फिट फिट टू टेम्पो जो लिखा हुआ है, फिट टू टेम्पो हम करके, अब हमें अंदाज़ तो है नहीं लेकिन मैं आपको एक बता देता हूँ। जो हमारे हिंदी गाने होते हैं वो 50 से 100 के अराउंड में होते हैं, और 75 से 150 के बीच में भी होते हैं। जो जैसे हमारे 2010 या 9 या 2001-2 के गाने हैं वो 75 से 150 में होते हैं, और जो अभी नए गाने होते हैं वो 100 से 200 के बीच में आ रहे हैं अभी। और हरियाणवी, पंजाबी और ये जितने भी गाने हैं ये सब इसमें ही आ रहे हैं 100 से 200 के बीच में। तो ज़्यादातर आपको रखना है 75 से 150 के बीच में। इसमें सारी कैटेगरी आ जाती है, हरियाणवी, हिंदी सारी आ जाती है इसमें। तो अभी हमें इसका BPM निकालना है, इसकी स्पीड पता करनी है। हम करेंगे 75 से 150 के बीच में। अब ये हमें इसका पूरा BPM जो है वो ना आपके दे देगा कि कितनी स्पीड में है ये गाना। देखते हैं, अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। हो गया। चलो अब ये तो हमने किया था फिट। अब दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे करेंगे डिटेक्ट। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि पहले फिट करना है फिर डिटेक्ट करना है। होता क्या है कि जो नए लोग होते हैं वो सीधे गाना डालेंगे, डिटेक्ट कर देंगे और सीधा उसका आ जाएगा कि ये BPM है। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर हमें गाना फास्ट करना है या स्लो करना है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। इसलिए सबसे पहले फिट करेंगे और फिर डिटेक्ट करेंगे। अब जो हमने पिछली बार किया था 75 से 150, सेम एस वही करना है हमें, 75 से 150। अदरवाइज़ कुछ भी नहीं करना है। 75 से 150 अगर किया है पिछली बार तो इसमें भी 75 से 150 ही करना है। चलिए देख लेते हैं। अब ये हमें इसका जो BPM है वो निकाल के दे देगा और हमारे गाने को एकदम फिट कर देगा, बीट मैच कर देगा पूरी। अब ये देखो दिखा रहा है 137 पे, 137 BPM, 137 BPM। अब ये पूछ रहा है इस पे हमें 37 यू लाइक दिस, तो ठीक है हम यस कर देते हैं।
यस करने के बाद अब ये हमारा जो गाना है, अब इसमें इसकी बीपीएम हमने पता कर ली है। और अब हमें करना है इसकी सेटिंग कि ये हमारा गाना जो है किस पॉइंट से बेस लाइन ये मांग रहा है, किस लाइन से हमें इसमें बेस लाइन डालनी है। क्योंकि पता चले स्टार्टिंग में उसकी धुन चल रही है, आप वहाँ से बेस लाइन तो नहीं डालोगे ना, जहाँ से उसकी स्टार्टिंग हो रही है वहाँ से आप डालोगे बेस लाइन। तो चलो एक बार बेस लाइन पता करते हैं कि कैसे कहाँ से करते हैं बेस लाइन। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा वॉल्यूम डाउन कर लेता हूँ क्योंकि ओवरनाइट हो चुकी है। हाँ, पूजा श्रीमत् शंकर पादयः अर्पिता तेन देवेश प्रीयतां मे सदाशिवः तव तत्त्वं न जानामि कीर्तिशोषी महेश्वर। अब यहाँ तो अब कुछ है नहीं, ये मंत्र वंत्र पढ़ रहा है, तो हम थोड़ा सा आगे कर देते हैं, थोड़ा सा फॉरवर्ड करके, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी ऐसे में। भोला नाचे डमरू बाजे, भोला नाचे डमरू बाजे, भोला नाचे। जैसा कि आप देख रहे हो इस वाले पॉइंट से ये बेस लाइन इसकी शुरू हो रही है और यहाँ पे इस वाली लाइन पे ये ख़त्म हो रही है। तो अब हमें करना क्या है, इस आपको इस FL स्टूडियो में दिख रहा होगा कि ये जो काली लाइनें हैं, ये जो बार बनी हुई है 1 2 3 4, ये देखो जो मेन पॉइंट है उसकी ज़्यादा काली लाइन है और बाकी सब थोड़ा सा नॉर्मल है। बाकी जो मेन जो बेस लाइन है, जो पॉइंट है, उस पर ये ज़्यादा काली है। तो जो हमारा बीट जो है, जहाँ से हमारा बेस स्टार्ट हो रहा है, जैसे ये वाला पॉइंट है हमारा, तो ये वाला पॉइंट हमें, ये जो मेन हमारी जो लाइन है, काली लाइन जो पॉइंट वाली लाइन है, इस पे हमें रखनी है। अगर हम एक यहाँ पे मैच कर देंगे तो हमारे पूरे गाने की अपने आप मैच हो जाएगी, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसे हम कर देते हैं एक बार। ये हम फुल जूम करेंगे अपने माउस सर्कल से, फुल जूम करने के बाद इसे उठा के खिसकाएंगे। जो हमारी काली लाइन है ये रही हमारी, तो हम इसे फुल जूम कर लेंगे तो ये खिसक जाएगा ऐसे करके। और ये एकदम एग्जैक्ट जो है हमें वहाँ रखनी है। ठीक है, अब हमने रख दिया यहाँ पे। अब हमने एक जगह मैच कर दिया, अब एक पूरा गाना अपने आप पूरा मैच हो गया, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखो सुनवा देता हूँ। होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। अब ये एक पूरा गाना अपने आप मैच हो गया। अब हम इसे कहीं से बीच से कहीं से भी सुन सकते हैं, कहीं से भी XYZ। देखो यहाँ से तो सुना के दिखा देता भंगा है माथे पर चंद्रमा विराज, माथे पर चंद्रमा विराज। जटा में सोहे गंगा रे, जटा में सोहे गंगा रे। खोल दिया है। अब ये हमारा हो गया पूरा गाना मैच। अब हमें इसमें कुछ भी कलाकारी करने की अभी ज़रूरत नहीं है। बाकी अब इस गाने का जो बैकग्राउंड हमें हटाना है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, तो उसके लिए हमें गाने पर सिंपली कहीं पे भी डबल क्लिक कर देना है, तो इसका जो मिक्सर है वो खुल जाएगा। और यहाँ से हम कोई भी मिक्सर चूज़ कर लेंगे, डबल क्लिक करेंगे, ये मिक्सर खुल जाएगा। इसका 6 नंबर 7 नंबर मैक्सिमम हम 99 तक इसे कर सकते हैं, इसके आगे नहीं है। तो हम इसे कोई सा भी ले लेते हैं, कोई सा भी मिक्सर। मेरा तो फेवरेट देखो 60 नंबर है, तो मैं 60 पे ही एक बार करके दिखा देता हूँ। 60 नंबर मिक्सर है। अब यहाँ पे कोई भी फ़िल्टर नहीं लगा हुआ है,
कोई भी फ़िल्टर हम अगर हमें यहाँ से लगाना है तो हम यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा मास्टरिंग में यूज़ होता है EQ हो गया, EQ2 हो गया, और ये EQ हो गया, और CS12 हो गया, और इसके अलावा फ्रूटी रिवर्ब वगैरह है, और ये फ्रूटी कंप्रेसर, ये सब हमें लगाने होते हैं। एक थोड़ा सा इनका लेवल अलग होता है, किसको किस लेवल तक लगाना है या किसको कितना म्यूट रखना है, कितना हमें वॉल्यूम देना है। तो ये गाने के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें इस गाने में कितना ज़रूरत है उतना ही देना है। बाकी मैंने एक इसका प्रीसेट है वो सेव कर रखा है, और वो प्रीसेट मैं आपको दे दूंगा इस वीडियो के साथ ही। तो वो प्रीसेट जो है वो ऐसा है कि आप उसे उठा के इस मिक्सर में डाल दोगे, आपको कोई भी फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप सारी सेटिंग ले लेगा। जैसे ये 60 नंबर मिक्सर हो गया, अब इसमें कोई भी फ़िल्टर अभी नहीं लगा है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ प्रीसेट। प्रीसेट मैंने जो सेव कर रखा है ये रहा, DJ राहुल मैन मास्टरिंग प्रीसेट, ठीक है। और ये जो 60 और ये 62 है ये गाने की मास्टरिंग है। ये जो 60 नंबर है ये सॉन्ग मास्टरिंग लिखा हुआ है, मास्टरिंग सॉन्ग। तो हम इसे उठा के खींच के ले आएंगे और यहाँ पे छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद ये अपने आप सारे फ़िल्टर लगा देगा, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये EQ है, ये अपने आप लगा दिया इसने। CS12 है, ये अपने आप लगा दिया। फ्रूटी कन्वर्टर है, ये इसने अपने आप लगा दिया। न्यूटोन है, ये अपने आप लगा दिया इसने। इसमें सारे फ़िल्टर अपने आप लगा देगा, आपको सिर्फ उठा के इसमें रखना है, कुछ भी मास्टरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उठा के रख देना है। और गाने का बैकग्राउंड एकदम रिमूव। और एक और इसके बाद की सेटिंग बताता हूँ जो कोई भी रिमिक्सर आपको नहीं बताएगा। सबसे पहले यहाँ पे समझना, ये जो हमने गाना डाल दिया इस पे हम करेंगे, ये जो है दूसरे नंबर का ऑप्शन, ये जो है इस पे करेंगे हम। इसके होने के बाद और जो हमारे इसमें और भी देखना है वो करना है हमें यहाँ पे नॉर्मलाइज। कोई गाना ज़्यादा होता है, ज़्यादा फेड होता है या कुछ भी ऊपर नीचे आवाज़ होती है तो ये एकदम इक्वल ला देता है बराबरी में। 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, अब तीसरा पॉइंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है पहला ऑप्शन, आउट ओनली नो ब्लीडिंग, ओके। अब ये हमारी गाने की मास्टरिंग काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है, जो हम गाने में ले सकते हैं। चलिए दिखा देता हूँ, एक बार गाना सुनवा देता हूँ। भोला नाचे डमरू बाजे, भोला नाचे डमरू बाजे, भोला नाचे। और जो हमारी मास्टरिंग के पहले की जो गाना था वो एक बार और सुनवा देता हूँ, ये देखो। और ये हमारा मास्टरिंग में है। और अगर आपको लगता है कि इसमें ज़्यादा बेस आ रही है या इसमें थोड़ा सा और आवाज़ दब रही है तो हम इसे इस वाले को अगर ऊपर करेंगे तो हमारी जो आवाज़ है गाने की वो ऊपर होगी। और ये हमें नीचे ही रखना है, ज़्यादातर नीचे ही रखना है, बिल्कुल भी नीचे रखना है, क्योंकि ये जो गाने में बेस होती है वो सारी ख़त्म कर देता है ये, ठीक है। अब ये गाने का बैकग्राउंड हट गया, अब रह गया हमारा पैटर्न। चलिए पैटर्न बनाना अभी आपको सिखा देते हैं। सबसे पहले ये पैटर्न का ऑप्शन है, यहाँ पे दबाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे अनसॉर्टेड। अब यहाँ पे देखो ये दिखा रहा है, ये तो FL स्टूडियो में ही होता है। बाकी हमें अपना जो पैक होता है जैसे किक वगैरह, ढोल की बेस लाइन, झनकार वगैरह, ये सब हमें अपनी तरफ से जो हमारा होता है अच्छी क्वालिटी का, वो हमें लगाना होता है। तो चलिए एक बार मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है आपको समझाने के लिए, और एक बार मैं ये मैन प्रीसेट पे लगा देता हूँ मास्टरिंग जो है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा मैन, और ये प्रीसेट उठा के रख देता हूँ, ये अपने आप सारा लगा देगा। देखिए सारा लगा दिया इसने, जो भी है सारा अपने आप लगा दिया, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है,
सारा ओके है, सारा ओके रिपोर्ट कर दिया इसने। आ, एक बार ये मास्टरिंग करके देख लेते हैं, आप सुन लेते हैं एक बार गाना। काफ़ी हद तक हमारा ये ठीक हो गया। बाकी इससे ज़्यादा हम कर देंगे तो जो हमारी पतली आवाज़ निकलती है गाने की, वो डीजे में जो है वो ज़्यादा ट्रेवल हो जाती है, तो बेकार लगती है हमें। इसलिए ये थोड़ा सा मोटी रहती है, तो ये आवाज़ ज़्यादा वो नहीं होती है, ख़राब नहीं लगती है। चलिए, अब हमारा नंबर था पैटर्न बनाने का। पैटर्न खोल लिया और यहाँ से हम कुछ डाटा सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे एक फोल्डर था, मैंने आपके लिए बना रखा था ट्रायल के लिए। ये जो हमारा फोल्डर है GMS 24, तो यहाँ से हम कुछ डाटा कलेक्ट करेंगे और इसमें से कुछ हमें चीज़ें नहीं चाहिए, वो हम रिमूव कर देंगे। और ये उठा के ले चलेंगे यहाँ पे, और ये नीचे छोड़ देना हमें। अगर आप इसके ऊपर छोड़ोगे तो नहीं ये लेगा, ठीक है। आपको सबसे नीचे छोड़ना है, जो लिंक का ऑप्शन आता है। अब ये जितनी भी चीज़ें हमने वहाँ से कलेक्ट करी हैं, सब यहाँ पे आ गई हैं, सब की सब। जैसे ये हमारा GMS है, ठीक है। और इसके बाद में ये हमारे वोकल्स वगैरह हैं। ये सीटी वगैरह है। ये हमारा वाइब्रेशन है। ये बेस बूम है हमारा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, और जिस जिसकी चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो उठा लेते हैं। इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी हमें। ये छोटा सा पैड है आपको ट्रायल दिखाने के लिए। ये हमारा हीट हैट है, ठीक है। और इसके बाद में अब हमें मेन ज़रूरत होती है हमारी, जो किक होती है उसकी। ये थोड़ी सी दूसरी वाली किक है, मैं आपको एक दूसरी निकाल के दिखा रहा हूँ, वो बढ़िया क्वालिटी है, जो मैं यूज़ करता हूँ खुद। वो आपको दिखा देता हूँ, मेरी किसी भी फाइल में होगी। हाँ, इसमें भी होगी। जो हमारी किक है वो मैंने ऊपर रख ली है। और ये जो पहले की ये बेकार चीज़ें थी, जो पहले स्टूडियो जो डिफ़ॉल्ट में होती है, ये हम डिलीट कर देते हैं। ये किसी काम के नहीं होते हैं, बस खाली दिखाने शोपीस के लिए होते हैं। ये किसी काम का नहीं है, तो हम ना इसे एक बार डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब ये सिर्फ वो रह गया है जो हमने डाटा कलेक्ट किया है। तो अब हमें बनाना है पैटर्न। पैटर्न बनाने के लिए जो किक है हम 4 स्टेप पे लगाएंगे। हम यहाँ से मैनुअल भी लगा सकते हैं, एक एक करके, या सीधा इस पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख के आता है 4 स्टेप, 2 स्टेप और 8 स्टेप। तो हमें 4 स्टेप पे लगानी है। अब हमने लगा दिया 4 स्टेप पे। ये हमारी किक है।
एक बार सुना देता हूँ। ठीक है, अब ये किक हमने लगा तो दी है, पर ये थोड़ा सा अकेले अधूरी अच्छी अच्छी नहीं लग रही है। तो इसके साथ में हम कुछ और इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे, जैसे ये था। ठीक है, अगर ये हम इस यहाँ पे जाके 4 स्टेप इसको भी कर देंगे और इसे थोड़ा सा आउट कर देंगे, क्योंकि ये ज़्यादा फैला हुआ है तो ये किक हमारी बंद हो जाएगी, ये फैलता रहेगा। ठीक है, अब ये हमारा थोड़ा सा ठीक हो गया। हाँ, और किक का वॉल्यूम हम रख देते हैं फुल। और एक चीज़ और बता दूं, जो किक होती है हम इस पे भी मास्टरिंग करते हैं, जो किक होती है इस पे भी मास्टरिंग करते हैं। तो ये मास्टरिंग जो है हमें कोई भी यहाँ पे मिक्सर सेलेक्ट कर लेना है। मेरा फेवरेट जो है 68, इस पे ले लेता हूँ और अब खोल लेता हूँ प्रीसेट वाला फोल्डर जो है। एक सेकेंड, प्रीसेट यहाँ पे होगा 68 किक। हाँ, ये किक की मास्टरिंग है और यहाँ पे उठा के रख दिया। ये अपने आप सारी सेटिंग जो है ले लेगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक बार सुन लेते हैं हम ये कैसे बज रही है। देखो अब ये हार्ड हो गई है, ये मास्टरिंग लग गई है। अब ये किक हो गई है बहुत हार्ड, जो हमें जो हार्ड किक है वो हो गई है ये। ठीक है, और इसके बाद में अगर आपको लगता है कि हमारा बेस फट रहा है तो हम यहाँ से आउट कर सकते हैं। यहाँ पे ये 20 या लास्ट 35 तक हम कर सकते हैं। 35 तक हमारा ठीक रहता है, 35। और अगर किसी ने बोला कि अगर आपका बेस कम है तो हम इसे बिल्कुल डाउन ही रखेंगे और ये बढ़िया बोलेगी। हाँ, ये बढ़िया है। अब इसके बाद में हमारा पहला पैटर्न होगा किक का। ठीक है, और इसके बाद में हम अब पैटर्न बनाते हैं दूसरा। अब मेन चीज़ ये आती है कि आपको गाने को ढोलकी में बनाना है या जीएमएस में बनाना है। चलो मैं आपको इस वाले में जीएमएस में बता के दिखाता हूँ और इसी वीडियो में आपको दिखा देता हूँ ढोलकी में करके। तो हमारी किक हो गई, अब रह गया हमारा जीएमएस। जो जीएमएस जो था हमारा ये रहा। ठीक है, जीएमएस का जो एक कोड होता है ये होता है 4343। तो अगर हम यहाँ से 4 स्टेप लगाएंगे तो नहीं लगाना है, ये हमें मैनुअल लगाना पड़ता है। इसका 4343 का कोड जो है, ये जो आगे से जो नीले हैं इसका 4 और ये लाल वाले हैं इसका 3 और इसका फिर 4 और ये फिर 3। ये हो गया हमारा 43 और 43। और इसको जाएंगे एक बार सेंड टू पियानो रोल। अब ये पियानो रोल में देखो कैसे उल्टा सीधा है, तो हम इसे एक बार थोड़ा सा सही से सेटिंग करके लगाएंगे ताकि ये फैला हुआ है जो ये रहा। हाँ, अब ठीक है, अब ये सही से बजेगा हमारा। एक बार सुन लेते हैं इसे। हाँ, और अगर आपको आगे पीछे इसको हाई या लो करना है तो सिंपली हमें इसे सिलेक्ट करना है पूरा और ये यहाँ से ब्रश टूल लेके यहाँ से लेना है हमें ब्रश टूल और ये ऊपर नीचे हमें कर देना है। ठीक है, अब हमारा ये बन गया पैटर्न 2 नंबर। ठीक है, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया। अब तीसरा रह गया हमारा हिट हेड का, जो हम थोड़ा सा झनकार वगैरह लगाएंगे इसमें। ये भी लगा सकते हैं और हाँ, ये भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए यही लगा के देखते हैं एक बार। ज़्यादातर तो यही यूज़ होती है। ठीक है, सही बज रहा है। और इसके बाद में हम एक चीज़ और लगाएंगे इसमें,
ये जो हमारा DM वुंड है ये लगा लेते हैं हम। आपने देखा होगा ये काफ़ी गानों में यूज़ करते हैं लड़के। ठीक है, अब हमारे पैटर्न हो गए, तैयार हो गए। 1 2 3। इसका वॉल्यूम हमें थोड़ा सा डाउन लग रहा है, तो हम इसका वॉल्यूम एकदम अप कर देते हैं एक बार। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं हम यहाँ पे। हमारा गाना जो बेस ले रहा था, चलिए अब गाना रिमिक्स करके दिखाते हैं। अब हमारा पैटर्न हो गया, अब हम दिखाते हैं गाना रिमिक्स करके। ठीक है, ये चीज़ें लगा दी हैं मैंने। ये चीज़ जो मैंने बोली थी हमारी बाद में काम आएगी, तो देख लेते हैं कहाँ पे काम आ रही है। एक बार ये लो दिखा देता हूँ आपको। डमरू बाजे भोला नाचे, डमरू बाजे भोला नाचे। अब यहाँ से हमारा बेस लाइन स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे हम बेस अपना लगाना शुरू कर देंगे। पहला क्या था हमारा 1 नंबर। ठीक है, ये किक हो गई हमारी, और 2 नंबर पे हमारा हो गया GMS, और तीसरे नंबर पे हमारा हिट हैट था। ठीक है, ये हो गया हिट हैट। अब हम एक बार सुन लेते हैं इसे। डमरू बाजे भोला नाचे, डमरू बाजे भोला नाचे। अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ से ये इसका ट्यून जो है चेंज हो रहा है, तो हमें यहाँ पे कुछ अलग ही चीज़ लगानी है। अलग लगानी है, जैसे कि एक बार हम यहाँ पे किक रख देंगे 1 स्टेप का, और यहाँ पे मैंने दिखाया था कि हमारा जो बेस है वो दिखा देता हूँ आपको। और बेस को दोस्तों कभी डायरेक्ट मत लगाना, इस पे एक इसका ऑटोमेशन है ये वॉल्यूम का, तो ये वॉल्यूम का ऑटोमेशन आ गया। अब हम इसे बीच से करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से डाउन करेंगे, और एक और यहाँ पे टिक करेंगे, और इसे फिर उठा देंगे यहाँ से ऐसे। और ये जो लास्ट वाला है हमारा, इसे हम डाउन रखेंगे क्योंकि यहाँ से ये ख़त्म होगा, और ये थोड़ा सा जल्दी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा और उठा देते हैं। अब एक बार सुन लेते हैं इसे। होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। अब ये हमारा और आगे तक जाएगा, जो वाइब्रेशन है इसे हम करेंगे कॉपी, और यहाँ से Ctrl+C, और यहाँ पे कर देंगे हम Ctrl+V।